हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स, जीआरएसी एंड कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन इन स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। लाइक यहाँ पर अगर हम मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो लगभग 7.5 से 8% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर जीआरएसी की बात की जाए तो 7% के अप्रॉक्स यहाँ पर भी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 4.5 से 5% के बीच यहाँ पर भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो गाइज, तेज़ी के पीछे रीजंस क्या हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम इन स्टॉक्स की टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है यहाँ पर। नौसेना की 70,000 करोड़ रुपए की युद्धपोत परियोजना, सेना के 1700 टैंक के प्रस्ताव को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि मंगलवार को होने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी की बैठक में 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी की एक बैठक होने वाली है और बैठक के दौरान सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस हिसाब से देखा जाए तो यार, डिफेंस कंपनीज को काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं और इस वजह से ओवरऑल सभी डिफेंस कंपनीज के अंदर आज के दिन बढ़िया तेज़ी बनी हुई है। स्पेशली यहाँ पर अगर हम एचएल की बात करें तो एचएल के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है ये तो एक न्यू ऑर्डर की जो न्यूज आई है इसके वजह से बनी हुई है। तो ओवरऑल पूरे डिफेंस इंडेक्स के अंदर ही हमें बढ़िया तेज़ी आज के दिन देखने को मिल रही है। अब देखो गाइज, यहाँ पर 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में कौन कौन सी डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर्स मिलने की चांसेज हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, सरकार भारतीय नौसेना की 7 नए युद्धपोतों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजना और भारतीय सेना की रूसी मूल के T-72 युद्धक टैंकों को प्रतिस्थापित करने के लिए 1700 नए टैंक शामिल करने की परियोजना सहित कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए तैयार है। तो देखो गाइज, न्यूज यहाँ पर ये आ रही है कि इंडियन नेवी के लिए 7 नए युद्धपोतों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजना के लिए यहाँ पर ये सरकार जो है ये मंजूरी दे सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो 1700 नए टैंक भी शामिल करने के लिए ये मंजूरी मिल सकती है। इस प्रकार की न्यूज आ रही है। अब देखो गाइज, ये जो 17,000 करोड़ रुपए वाली न्यूज आ रही है इसे हमने काफ़ी टाइम पहले ही डिस्कस किया था। अब देखो गाइज, यहाँ पर खबर ये आ रही है कि आज के दिन इस ऑर्डर से रिलेटेड हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, मंजूरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलो आगे हम और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं इस न्यूज को। नौसेना के प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत 7 सबसे उन्नत युद्धपोत बनाने के लिए मुख्य दावेदारों में मज़गांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी कि एमडीएल और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि जीआरएसी शामिल हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर ये जो न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाली है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17 ब्रावो, इसके तहत 7 सबसे एडवांस्ड युद्धपोत बनाए जाएंगे और ये युद्धपोत को बनाने के लिए मुख्य दावेदारों की बात करें तो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हैं। अब देखो, सोच रहे होंगे शायद आप लोग कि यार कोचिन शिपयार्ड के लिए यहाँ पर बात क्यों नहीं की जा रही। तो देखो गाइज, कोचिन शिपयार्ड जो है ये ग्रीन शिप के अंदर काम करती है एंड बड़े बड़े युद्धपोत ये बनाने का काम करती है, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। एंड यहाँ पर देखो, ये दोनों यार्ड वर्तमान में प्रोजेक्ट 17A यानी कि नीलगिरी क्लास के तहत फ्रिगेट का निर्माण कर रहे हैं। एमडीएल 4 फ्रिगेट बना रहा है जबकि जीआरएसी 3 के ऑर्डर पर काम कर रहा है। हालांकि श्रेणी 1 के
अन्य शिपयार्ड को भी निविदा में भाग लेने की अनुमति होगी। ठीक है, तो और भी कुछ जो शिपयार्ड हैं वो भी यहाँ पर इसमें भाग ले सकते हैं, इस प्रकार की न्यूज आ रही है। लेकिन ज़्यादातर चांसेज हैं कि मज़गांव डॉक एंड जीआरएसी को ही ये ऑर्डर्स मिल सकते हैं। संभावना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को 2 शिपयार्ड के बीच विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे कम बोली लगाने वाले को 4 ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, 4 जो 7 टोटल युद्धपोत बनाने हैं, तो जिसमें से 4 ऑर्डर्स उनको मिल सकते हैं, 4 युद्धपोत बनाने के लिए काम उनको मिल सकते हैं जो सबसे कम बोली लगाएंगे। ठीक है, जबकि दूसरे को 3 मिलेंगे। भारतीय सेना की 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना पर भी बैठक में चर्चा होगी। जो डिफेंस एक्सपोर्ट की जो टारगेट है इंडिया की 50,000 करोड़ तक पहुंचने की 2029 तक, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है आज के दिन। ठीक है, जिसके तहत अपने बेड़े में T-72 टैंकों की जगह 1700 भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहन खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज आ रही है, काफ़ी अच्छी न्यूज आ रही है। स्पेशली यहाँ पर हम कहें कि मज़गांव डॉक एंड जीआरएसी के लिए तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज आ रही है। अब साथ में कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी हमें इस वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, और भी जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी ओवरऑल हमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो यहाँ पर मज़गांव डॉक एंड जीआरएसी के अंदर आज के दिन काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, 7-8% की। अब देखो गाइज, ये जो मीटिंग है ये आज कंप्लीट हो जाने के बाद अगर वाकई में 70,000 करोड़ वाली ये जो न्यूज है ये ऑफिशियली आ जाती है, मंजूरी कैबिनेट के द्वारा अगर मिल जाती है, तो फिर हम अगले दिन भी इन स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर उस प्रकार की चीज़ें नहीं आई तो फिर हम उसी प्रकार से नेक्स्ट डे गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर हम मज़गांव डॉक से बिल्डर्स को डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ लेवल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 4300 के अप्रोक्स, तो इस सपोर्ट से आज बढ़िया तेजी बनी हुई है स्टॉक के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है 4600 की। अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट मिल जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकआउट मिलती है तो फिर स्टॉक अपने 52 वीक हाई तक भी पहुंच सकती है। 52 वीक हाई की लेवल टूटती है तो फिर एक न्यू रिकॉर्ड हाई भी स्टॉक बना सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तेजी को तो डिस्कस कर लिए, गिरावट को भी समझ लेते हैं। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 4600 की, यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। फिर ये होगी सपोर्ट की लेवल जो कि है 4300 की। एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 4000 की, जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है। एंड देखो गाइस, ये 100 EMA की भी सपोर्ट की लेवल है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। हमने काफ़ी टाइम डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर ये जो सपोर्ट है ये टूट जाता है कभी भी तो फिर स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 3300 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी फ्रेश बाइंग के लिए डिस्काउंट की ओवरऑल बात करें तो लगभग 20-22% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। चलो ठीक है, इससे भी बेटर डिस्काउंट मिल रही थी स्टॉक के अंदर जब हमने डिस्कस भी किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है स्टॉक को। ठीक है, जब स्टॉक की लो बनी थी हाल फिलहाल। तो देखो अभी भी ओवरऑल ठीक ठाक डिस्काउंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर बल्क में बाइंग करके फंस जाए। एक छोटी सी अमाउंट के साथ SIPs करके चल सकते हैं। बाकी गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम GRAC को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, ये जो सपोर्ट की लेवल है 1750 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है और ये 100 EMA की भी सपोर्ट की लेवल है। तो देखो ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेकडाउन नहीं मिला है और स्टॉक के अंदर इस सपोर्ट के लेवल से रिकवरी भी आ चुकी है। 7% के अप्रोक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एंड देखो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 1963 की, ये रेजिस्टेंस को स्टॉक ने फिलहाल टच किया हुआ है। एंड देखो 50 EMA की भी ये रेजिस्टेंस की लेवल है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर रेजिस्टेंस है 50 ईएमए की और सपोर्ट है 100 ईएमए की। अब देखो ये जो सपोर्ट की लेवल है 1963 की, अगर ब्रेक होती है बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की लेवल होगी 2200 के अप्रोक्स, फिर यहाँ पर 2424 के अप्रोक्स। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सपोर्ट के लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 1750 की, उसके बाद है यहाँ पर 1626 की एंड उसके बाद 1529 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए डिस्काउंट की बात करें तो 20% के प्लस यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनका विजन है मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार से होल्ड करने का, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। और फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे दिया, और ये भी नहीं कि हम 3 स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको इन तीनों स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ऐसे में सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर ही आपकी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी दोस्तों देखो, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है। एंड अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे भी एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर भी देखो एक चैनल पैटर्न बनी हुई थी, और देखो गाइस चैनल पैटर्न के नीचे स्टॉक तो आई थी। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक तो की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। और देखो आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। ठीक ठाक देख सकते हो, लगभग 4.5 से 5% के बीच। और यहाँ पर देखो ये एक सपोर्ट की लेवल है जो कि है 1872 की, और इस सपोर्ट के लेवल से स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर भी 25% के प्लस ही डिस्काउंट्स मिल रही हैं। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, विजन है 3 साल 4 साल 5 साल का मिनिमम इस प्रकार से, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं, लेकिन लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। अब देखो गाइज, अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के लेवल को ध्यान में रखकर चलना है जो कि है 2116 की। एंड उसके बाद देखो गाइज बढ़िया तेजी हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो चैनल पैटर्न का ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिले। ठीक है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में। तो फिर यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सपोर्ट 1872 की, एंड उसके बाद है यहाँ पर 1627 की। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने मजगांव डॉक से बिल्डर्स, जीआरएसी एंड कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।